नमस्कार साथियों, मैथ्स बाय विनीता चौधरी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको टेस्ट शीट सोल्व करवाऊंगी जो हमने कल टेलीग्राम चैनल पर अपलोड की थी। उसी का सॉल्यूशन में यूट्यूब के माध्यम से -1/3 की पावर -2 की होल पावर -2 गुणा 2/3 की पावर 2 की होल पावर -2 भाग 3/2 की पावर -1 की होल पावर -2 का 1। चलिए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि जो कोष्टक के बाहर जो घात है वो गुणा होगी, तो -1/3 की पावर -2 को -2 से किया तो प्लस के 4 इंटू 2/3 की पावर हो जाएगी 2 को -2 से किया -4, फिर भाग 3/2 की पावर -1 को -2 से किया तो प्लस के 2 हो जाएगी, -1/3 की पावर 4। अब क्या करेंगे, जो माइनस में 4 है उसको प्लस में करने के लिए इस संख्या को पलट देते हैं। 3/2 की पावर हो जाएगी प्लस के 4, और भाग को गुणा में चेंज करते हैं तब भी संख्या को पलट देंगे। 2/3 की पावर हो जाएगी 2। अब अलग अलग लिख देते हैं। -1 की पावर 4 होगा 1 और 3 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 4 और 2 की पावर 4, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2। अब काट देंगे 3 की पावर 4 को 3 की पावर 4 से। अब 2 की पावर 4, 2 की पावर 2 है ऊपर, तो यहाँ पर 2 सीरीज बच जाएगी। अब क्या आएगा, ऊपर तो 1 है और नीचे क्या होगा, 2 की पावर 2 4 और 3 की पावर 2 9। 9 को 4 से किया तो 9 चौके 36, यानी कि ये अपना आंसर होगा। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 1/36 होगा, यानी कि ऑप्शन में है डी 1/36। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, यदि 9√x बराबर है √12 प्लस के √147 हो तो x का मान क्या होगा? हो तो x बराबर क्या होगा, ये है। सबसे पहले इनको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ लेंगे। सॉल्यूशन √x बराबर क्या होगा, 3 × 4, 12 को क्या लिखेंगे 3 × 4, प्लस इसको क्या लिखेंगे 3 × 7 × 7। इसका गुणनफल गुणा करेंगे तो 147 आ जाएगा। अब 4 को बाहर लेंगे तो 2 आएगा बाहर, 2√3 प्लस ये 7 बाहर आ जाएगा, 7√3। 2 और 7 कितने हुए 9√3, और इधर था 9√x। अब तुलना करेंगे तो क्या होगा, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, और √x बराबर क्या होगा √3, यानी कि वर्ग करेंगे तो क्या होगा x बराबर 3। ये इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर है बी। सेकंड का आंसर होगा बी। अब क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 है 6480 के भाजकों की कुल संख्या, के भाजकों की कुल संख्या। भाजकों की कुल संख्या। तो भाजक इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले 2 का भाग 3, 2 और 0, फिर 2 का 16, 2 0, फिर वापस 2 का, फिर वापस 2 का, 4 2 8 और 5 2 10, फिर 2 का नहीं लगेगा, 3 का होगा, 3 एकम 3, 3 3 3 5 15, फिर वापस 3 का होगा, 3 चौक 12, 3 5 15, वापस 3 का, 3 एकम 3, 3 5 15, वापस 3 का, 5 3 15, फिर 5 का। अभाज्य गुणनखंड कितने हुए? 64 80। इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 की पावर 1 2 3 4 और 3 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 1। अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखने के बाद में जो कुल भाजकों की संख्या पूछता है क्वेश्चन में, या कुल गुणनखंडों की संख्या पूछे, तो घात में 1 प्लस करके गुणा कर देंगे। 4 + 1 इंटू 4 + 1 इंटू 1 + 1 भाजकों की संख्या। 5 इंटू 5 इंटू 2, 5 25, 25 2 50, 50 क्या आ गए? कुल भाजकों की संख्या है, कुल गुणनखंडों की संख्या। 50 हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है सी। अब अगला क्वेश्चन है 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्रमागत विषम प्राकृत संख्याएं। क्रमागत विषम प्राकृत संख्याएं। क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं के समस्त युग्म युग्मों की संख्या। युग्मों की संख्या क्या होगी? जिसमें दोनों 10 से तो बड़ी हो और उनका योग 40 से कम हो। क्या होगी? जिनमें दोनों 10 से तो बड़ी हो, 10 से बड़ी तथा उनका योग 40 से कम है। उनका योग 40 से कम। क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं के समस्त युग्मों की संख्या। कंडीशन क्या है? 10 से तो बड़ी होनी चाहिए और उनका योग 40 से कम होना चाहिए। क्रमागत होनी चाहिए विषम प्राकृत संख्याएं। तो 10 के बाद में क्रमागत विषम संख्या क्या होगी? पहली 11, फिर 13, फिर 17, 15 हो गई ना, 15, फिर 17, फिर 19, फिर 21, इस प्रकार से होंगी।
लेकिन क्या है दूसरी कंडीशन, 40 से योग 40 से कम होना चाहिए। पहले 11 और 13 ये युग्म हो गया, 11 और 13 कितने हो गए 24, यानी 40 से कम है। फिर हो गया 13 और 15, इसका योग क्या होगा 26 और 2 28, जो क्या है 40 से कम है। फिर हो गया 15 और 17, इसका योग क्या होगा 30 32 हो गया, जो कि 40 से कम है। फिर 17 और 19, 34 और 2 36 हो गए, जो कि 40 से कम है। फिर क्या करेंगे 19 और 21 योग करेंगे, ये क्या हो गया 40 हो गया, 40 से कम होनी चाहिए, इसलिए ये संख्या काउंट नहीं होगी, इसको हटाना पड़ेगा। ये संख्या हो गई, ये कितने हो गए युग्म 1 2 3 और 4, यानी कि युग्मों की संख्या कितनी होगी 4, आंसर होगा हमारा। और जो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा सी, यानी कि सबसे पहले क्रमागत विषम प्राकृत संख्या होनी चाहिए। कंडीशन क्या है 10 से तो बड़ी हो और उनका योग जो है 40 से कम हो। 10 से बड़ी हमने क्रमागत विषम संख्या ली 11 और 13, फिर 13 और 15, इनका योग जो है 40 से कम है 15 17 और 17 और 19 से 4 युग्म हो गए, तो 4 इसका आंसर हो गया। कोई संख्या जब 175 से विभाजित की जाती है तो उसका शेषफल 132 आता है, और उसी संख्या को यदि 25 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि 25 का जो भाग है वो उसमें 175 में पूरा पूरा जाना चाहिए। 25 25 बंद 125 25 25 175, यानी कि पूरा पूरा जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 25 का भाग हम 132 में देंगे, 25 का भाग 132 में दिया, 25 पंजे 125, 12 में से 5 7 7, शेषफल क्या होगा 7, यही हमारा आंसर होगा। 7 क्या होगा इसका आंसर, यानी कि 175 से विभाजित की जाती है तो शेषफल 132 आता है, और उसी संख्या को यदि 25 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा। इसके लिए सबसे पहले ये चेक करना है कि 25 का भाग 175 में पूरा पूरा जाना चाहिए, उसके बाद ही हम 25 को भाग 132 में देंगे। अगर ये भाग नहीं जाए तो हम इसका आंसर नहीं निकाल सकते, क्योंकि हम उस संख्या को नहीं पता नहीं लगा सकते उस संख्या का। अगला क्वेश्चन है 2 की पावर 125 बटा 9 का शेषफल ज्ञात कीजिए। ये तो 2 की पावर 125 यहाँ है 9, तो 9 और जो इसका अंतर है वो होना चाहिए 1 के बराबर, 1 अंतर होगा, तो 9 के बाद में यहाँ 8 हो सकता है, 7 और 10 भी हो सकता है। तो 8 कैसे करेंगे, 2 की पावर 3 को अलग से लिख लेंगे और 3 का भाग देंगे, तो 3 चौक 12, 3 एकम 3, बच गए 2, तो 2 की पावर 2 को अलग से लिख देंगे, 9 का भाग देंगे, 2 की पावर 3 मतलब 8, इसकी पावर क्या होगी 41 गुना 2 की पावर 2 यानी कि 4 बटा 9। अब 8 को हम क्या लिख सकते हैं 9 माइनस 1 की पावर 41 गुना 4 बटा 9। अब इसमें भाग देंगे तो क्या होगा -1 की पावर 41 शेष आएगा, यानी -1 आ गया, और ये क्या हो गया 4 9 -4 बटे 9, यानी -4 शेषफल आएगा। तो -4 शेषफल नहीं हो सकता, इसके लिए क्या करेंगे कि 9 को ऐड करेंगे, -4 में 9 ऐड करेंगे तब क्या आएगा 5, ये फाइनल आंसर ये होगा 5। तो इसका आंसर क्या हो गया 5D। सबसे पहले क्या करेंगे कि जो ऊपर संख्या लिखी हुई है उसका और जो हर वाली संख्या है या फिर भाग जिसका भाग दिया जा रहा है
उसका अंतर 1 होना चाहिए। 9 है हर में, तो यहाँ पर 10 हो सकता है या फिर हो सकता है 8। तो 8 करने के लिए क्या करेंगे, 2 की पावर 3 को हम अलग से लिख लेंगे, फिर 2 की पावर 3 लिखेंगे तो ये हो गया 41, 3 का भाग इसमें 125 में देंगे तो 41, फिर 2 की पावर 2 अलग से लिख देंगे, फिर क्या होगा 2 की पावर 3 यानी कि 8 हो गया, और फिर 8 को हम क्या लिख सकते हैं 9 माइनस 1, इसकी पावर 41 गुणा 4। फिर क्या होगा कि इसमें जो शेषफल है वो -1 आएगा, क्योंकि विषम है, -1 की पावर क्या होगी विषम, तो ये -1 हो गया। और फिर 4 को इंटू करेंगे तो -4 शेषफल नहीं हो सकता, इसके लिए क्या करेंगे 9 को उसमें ऐड कर देंगे, फिर हमारा आंसर होगा 5। अगला क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। 17 की पावर 14 गुणा 15 की पावर 12 गुणा 14 की पावर 16, इसमें कुल कितने अभाज्य गुणनखंड है, कुल कितने अभाज्य गुणनखंड है। सबसे पहले इनको सबको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। 17 अभाज्य संख्या है तो 17 को ऐसे, फिर 15 को 3 इंटू 5 यानी 3 की पावर 12 भी होगी, 5 की पावर भी 12 होगी, गुणा 14 को क्या लिखेंगे 2 की पावर 16 इंटू 7 की पावर 16। अब क्या हो गया कि ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं, तो अभाज्य गुणनखंड के लिए क्या होगा, यानी अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिख दिया, फिर इन घातों को जोड़ देंगे। 14 और 12 कितने हो गए 26, 26 और 12 कितने हो गए 26 और 12, 36 और 2 38, 38 और 32 कितने हो गए 38 और 32 70, यानी कि ये क्या हो गया अभाज्य। अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 70। कैसे आए, इन घातों को जोड़ लिया, 14 + 12 + 12 + 16 + 16, आपस से जोड़ लो, 4 2 6, 6 2 8, 8 6 14, 14 और 6 20, 0, फिर 3 2 और 1 3, 3 1 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 70 आ गए। अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे 70, हमारा आंसर होगा 70। इसमें ऑप्शन क्या है, 7वें क्वेश्चन में ऑप्शन है सी, जबकि टेलीग्राम चैनल पर जो आंसर शीट दे रखी है उसमें आंसर बी लगा रखा है, वो गलती से हो गया, इसका आंसर सी होगा, यानी कि 70 आंसर होगा, आप सही कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर है 8। 2 अंकों की संख्याओं की 2 अंकों की दो अंकों की संख्याओं की पुनरावृत्ति के द्वारा दो अंकों की संख्याओं की पुनरावृत्ति के द्वारा 4 अंकों की संख्या 4 अंकों की संख्या 4 अंकों की संख्या बनाई जाती है, जैसे
संख्या भी दे रखी है, क्या क्या है? 25 25 32 32 32 32 दो अंकों की पुनरावृत्ति के द्वारा 4 अंकों की संख्या आदि। इस तरह की कोई भी संख्या किससे विभाजित होगी? इस तरह की है कि कोई भी संख्या किससे विभाजित होगी? सबसे पहले इसमें क्या करेंगे? ऑप्शन ट्राई करेंगे। संख्या क्या है हमारे पास? 25 25 और 32 32 एग्जाम्पल दे रखे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 7 का भाग देंगे। 7 का भाग इसमें जा रहा है कि 7 के 21, 4 7 6 42, फिर 5 बच गया, 7 का नहीं जा रहा। फिर देंगे 13 का भाग। 13 का जाएगा क्या? 13 एकम 13 और बच गए 12, 13 24, 13 3 36। इसमें 13 का भाग भी नहीं जा रहा। फिर 11 का भाग, 11 दूनी 22 और बच गए 3। फिर वापस 11 दूनी 22, फिर बच गए 10। इसमें 11 का भाग भी नहीं जा रहा, तो 101 का भाग जाएगा। यानी भाग देकर देख लें, ऑप्शन ट्राई करके देखेंगे। ऑप्शन से ये क्वेश्चन हल होगा। बाकी हम याद भी रख सकते हैं। जैसे 2 अंकों की पुनरावृत्ति के द्वारा 4 अंकों की संख्या बनाई गई है, उसमें 101 का पूरा पूरा भाग जाएगा। जैसे 3 अंकों की पुनरावृत्ति के द्वारा 6 अंकों की संख्या बनाई जाए, जैसे यही है अंक। जैसे मान लो 1 अंक और मान लो ये हो गया, 3 अंक हैं, इसकी पुनरावृत्ति के द्वारा 6 अंकों की संख्या बनाएगी, उसमें किस संख्या का भाग जाएगा? तो ये संख्या याद ही रख लेनी चाहिए। इसका भाग जाएगा, इसका भाग पूरा पूरा जाएगा। तो इन संख्याओं को याद ही रख ले। 2 अंकों की पुनरावृत्ति के द्वारा 4 अंकों की संख्या बनाई जाए तो वो 101 से विभाजित होगी, और 3 अंकों की 3 अंकों की पुनरावृत्ति के द्वारा 6 अंकों की संख्या बनाई जाए तो वो 1101 के द्वारा विभाजित होगी। 1101 के द्वारा विभाजित होगी। तो अपना आंसर क्या होगा? डी होगा 101। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। प्रथम 40 विषम प्राकृत संख्याओं का योग। प्रथम 40 विषम प्राकृत संख्याओं का योग। संख्याओं का योग। तो ये क्वेश्चन देखो डायरेक्ट है, सूत्र भी है इसका। जैसे एन स्क्वायर प्रथम एन विषम प्राकृत संख्याओं का योग का सूत्र है एन स्क्वायर। जैसे कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे प्राकृत संख्याओं का योग का सूत्र है प्राकृत संख्याओं का योग का सूत्र है क्या होगा? n+1/2, यानी प्राकृत संख्याओं का योग का सूत्र है ये। फिर है प्रथम प्राकृत संख्याओं n प्राकृत संख्याओं का संख्याओं के वर्गों का योग। इसका सूत्र क्या होगा? वर्गों का योग है n+1 to n+1/6। 3-4 फॉर्मूले हैं। जैसे प्रथम n प्राकृत संख्याओं के
संख्याओं के घनों का योग, घनों का योग का सूत्र क्या होगा? n+1 by 2 की पावर 2। यानी कि ये 3-4 सूत्र हैं। ऐसे ही n समप्राकृत संख्याओं का योग को मिटा देती हूँ। n समप्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा? योग होगा n+1 और n विषम प्राकृत संख्याओं का योग इसका सूत्र होगा n²। तो अपना है कि 40 विषम प्राकृत संख्याओं का योग है, तो 40 का स्क्वायर यानी कि 1600, ये हमारा आंसर होगा। 1600 है सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा सी 1600। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10, यदि 3 की पावर m स्क्वायर भाग 3 की पावर m की होल पावर 2 इसका 1/m बराबर क्या हो? 81। तो m का मान ज्ञात कीजिए। तो m का मान क्या होगा? ये क्या है? सभी के 3 की पावर है, यानी आधार 3 है, तो इस साइड भी यानी लेफ्ट हैंड साइड भी आधार को 3 कर लेंगे। जैसे 3 की पावर ये m स्क्वायर, तो m स्क्वायर ही रहेगा। फिर गुणा 1/, गुणा का भाग को जब हम गुणा में कन्वर्ट करते हैं तो 1/, संख्या को उलट देते हैं, यानी 3 की पावर m और कोष्टक से बाहर पावर 2 है, तो हम पावर क्या हो जाएगी? गुणा हो जाएगी, यानी 3 की पावर 2m हो जाएगी। इसकी होल पावर क्या है? 1/m बराबर क्या है? 3 की पावर 4। 81 को क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 4। अब हमारे ये घातांक नियम है कि a की पावर m अपॉन a की पावर n हो, तो क्या होगा? a की पावर m माइनस n होगा। तो इसमें लगाएंगे तो क्या होगा? 3 की पावर m स्क्वायर माइनस क्या होगा? 2m की पावर 1/m बराबर क्या होगा? 3 की पावर 4। अब 3 की पावर 4, 3 को अब m को कॉमन लेंगे तो m माइनस 2, और ये घाते कोष्टक से बाहर है तो गुणा हो जाएगी, बराबर 3 की पावर 4। अब m से m कैंसिल हो गया और 3 की पावर m माइनस 2 बराबर क्या हो गया? 3 की पावर 4। जब आधार समान हो तो घाते भी समान होगी, यानी m माइनस 2 बराबर क्या हो गया? 4। m बराबर क्या हो गया? 6। ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा बी। सबसे पहले क्या करेंगे कि गुणा भाग को गुणा में चेंज करेंगे तो 1/3 की पावर 2m। फिर घातांक नियम के अकॉर्डिंग क्या होगा? a की पावर m, a की पावर n हो, तो a की पावर m माइनस n हो जाएगा, तो 3 की पावर m स्क्वायर माइनस 2m हो जाएगा, और होल पावर 1/m है और 3 की पावर 4। फिर क्या होगा कि m इसमें कॉमन लिया तो m और m माइनस 2 इंटू 1/m, m से m कैंसिल हो गया, m माइनस 2 बच गया, m माइनस 2, और यहाँ पर 4 है। 3 यानी जो आधार है वो 3 है, और जो दोनों में आधार समान है तो खाते भी समान होगी। m माइनस 2 बराबर 4 हो जाएगा, तो m बराबर क्या हो जाएगा? 6 हमारा आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 11। यदि 2 की पावर x, यदि 2 की पावर x बराबर है 3 की पावर y बराबर 6 की पावर माइनस z हो तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का मान क्या होगा? सबसे पहले क्या करेंगे कि इन सबको k के बराबर मान लेंगे। 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर 6 की पावर माइनस z बराबर क्या लेंगे? k ले लेंगे। सबको अलग 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 करेंगे तो 2 की पावर x बराबर k, तो 2 बराबर क्या हो गया? k की पावर 1/x, यानी कि जब घात है वो बराबर के तो इनसे इधर आएगी तो 1/x हो जाएगी। ऐसे ही 3 की पावर y, 3 की पावर y बराबर k है तो 3 बराबर क्या हो जाएगा? k की पावर 1/y। और 6 की पावर माइनस z बराबर k है तो 6 बराबर क्या हो जाएगा? k की पावर माइनस 1/z। अब क्या करेंगे कि 6 बराबर क्या होगा? 2 इंटू 3 ये लिख सकते हैं। 6 बराबर क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3। अब 6 का मान क्या रखेंगे? k की पावर माइनस 1/z बराबर 2 का मान k की पावर 1/x गुणा k की पावर 1/y, यानी 2 और 3 और 6 के मान रख दिया। अब क्या करेंगे? जो गुणा है आधार समान है और गुणा में है तो घातें जुड़ जाएगी। k की पावर 1/x प्लस k 1/y, इधर क्या है? k की पावर माइनस 1/z। अब आधार समान है तो घातें भी समान होगी तो माइनस 1/z बराबर क्या आ जाएगा? 1/x और प्लस का 1/y। अब इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1/x प्लस 1/y और प्लस 1/z बराबर क्या हो जाएगा? 0। इसका आंसर क्या होगा? 0। यानी कि सबसे पहले क्या करेंगे? इन सबके बराबर, ये सभी मान बराबर हैं तो इसका मान k ले लेंगे। सबको अलग अलग किया तो 2 की पावर x बराबर k हो गया और 2 बराबर क्या हो गया? k की पावर 1/x। 3 की पावर y बराबर k हो गया तो 3 बराबर k की पावर 1/y। 6 बराबर क्या हो गया? k की पावर माइनस 1/z। अब 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3। अब इनका मान रख दिया k की पावर माइनस 1/z बराबर k की पावर 1/x इंटू k की पावर 1/y। अब गुणा में है सेम, आधार सेम हो तो घातें जुड़ जाती हैं तो k की पावर 1/x प्लस 1/y और इधर है k की पावर माइनस 1/z। अब आधार समान है तो क्या होगा? घातें बराबर, घात भी बराबर होगी। माइनस का 1/z बराबर क्या हो जाएगा? 1/x प्लस 1/y। जब पक्षांतर करेंगे तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z बराबर क्या हो जाएगा? 0। 0 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा? 0। वो होगा ए में, ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है 100 से 600 के बीच के ऐसे पूर्णांकों की संख्या कितनी होगी जो 4 और 6 से विभाजित, दोनों से विभाजित हो? 100 से 600 के बीच, 100 से 600 के बीच ऐसे पूर्णांकों की संख्या, ऐसे पूर्णांकों की संख्या ऐसे पूर्णांकों की संख्या क्या होगी? कितनी है? पूर्णांकों की संख्या कितनी है जो 4 व 6 दोनों से विभाजित हो? दोनों से विभाजित हो। 4 और 6 दोनों से विभाजित होने वाली संख्या, यानी कि 4 और 6 का क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या होगा? 12।
यानी 12 ऐसी संख्या होगी, फर्स्ट 12 ऐसी संख्या होगी जो 4 और 6 दोनों से विभाजित हो। तो 1 से लेकर 100 तक, 100 से 100, 100 से क्या है 600 के बीच है ना, तो 101 से लेकर के 599 तक चाहिए। इनमें 12 का भाग 101 में 12 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 12 × 6 = 8, और ये 12 का भाग देंगे, 12 × 48, बच गए 2, 11, तो क्या होगा 9। यानी कि 1 से लेकर के 101 तक की जो 12 से विभाजित संख्याएं हैं वो 8 हैं, और 1 से लेकर के 599 तक की 12 से विभाजित संख्याएं कितनी है, 49। अब हमें तो चाहिए इनके बीच की संख्याएं, तो 49 में से 8 को घटा देंगे तो क्या होगा 41। 41 इसका आंसर होगा। यानी 41 ऐसी संख्याएं हैं जो क्या होगी, 4 और 6 से विभाजित होगी, तो 41 हमारा आंसर होगा। और जो 12वां क्वेश्चन है उसमें ऑप्शन है सी ऑप्शन है। 100 से 600 के बीच की ऐसे पूर्णांकों की संख्या कितनी है जो 4 और 6 से विभाजित है। सबसे पहले क्या करेंगे, 4 और 6 से विभाजित कौन सी संख्या होंगी, जैसे 12 है, 12 के मल्टीपल्स होंगे 12, 24 ऐसे। तो 100 से 600 के बीच में चाहिए, तो 100 के बाद में 101 आएगा। 101 तक, 1 से लेकर के 101 तक 12 से विभाजित संख्याएं 8 है, और 1 से लेकर के 599 तक 12 से विभाजित संख्याएं 49 है। तो 49 में से 8 कम करेंगे तो 41, ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, यदि 1 का स्क्वायर, यदि 1 का स्क्वायर 2 का प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इस प्रकार से है, प्लस 20 का स्क्वायर 20 तक है, इसका मान दे रखा है 2870, और क्या पूछा है, हो तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इस प्रकार से प्लस 40 का स्क्वायर, इसका मान क्या होगा। इसका मान निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, सब में 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 को हम कॉमन ले लेंगे, इसमें कॉमन लिया तो 1, यहाँ से 2 की पावर 2 कॉमन आ गया तो क्या आ गया 2 की पावर 2 बच गई, फिर यहाँ से 2 की पावर 2 कॉमन लिया तो 3 की पावर 2 बच गई। इस प्रकार से यहाँ पर 2 × 14 है, 20 होगा, 40 को हम 2 × 20 लिखेंगे तो 2 की पावर 2 कॉमन लिया तो 20 की पावर 2 बच जाएगी। फिर क्या होगा, इसका मान 4 है, 2 की पावर 2 क्या होगा 4, और इसका मान हमें दे रखा है क्वेश्चन में 2870। 2870 को हम 4 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 4 × 7 = 28, 4 × 32 और 2 34, 4 दूनी 8 और 3 कितने हो गए 11, यानी कि ये हमारा आंसर है। क्या होगा 11480, ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 13 का आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर का, किसी संख्या को 156 से भाग देने पर
29 शेष बचते हैं, उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा? यानी किसी संख्या को 156 से भाग देने पर 156 से भाग देने पर से 29 शेष बचते हैं, 29 शेष बचते हैं। उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेष क्या होगा? उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेष क्या होगा? तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि 156 में 13 का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए, तभी हम इसका शेषफल निकाल सकते हैं। तो 13 का भाग 156 में पूरा पूरा जा रहा है, क्योंकि 13 एकम 13 और 13 दूनी 26 पूरा पूरा जा रहा है। अब 29 में 13 का भाग देंगे, शेष क्या आएगा? 13 दूनी 26, 3 शेष आ गया, शेषफल क्या आ गया? 3। इसका आंसर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 14, इसका आंसर 3 आया है, तो आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन, यदि ABC धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं, ABC धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं, धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं तो अंडर रूट ऑफ A इनवर्स B गुणा अंडर रूट ऑफ B की पावर -1 इंटू C गुणा अंडर रूट ऑफ C की पावर -1 A, इसका मान होगा यानी यदि ABC धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं तो अंडर रूट ऑफ A की पावर -1 B गुणा अंडर रूट ऑफ B की पावर -1 गुणा अंडर रूट ऑफ C की पावर -1 A, इसका मान क्या होगा? सॉल्यूशन, सबसे पहले इनको माइनस में पावर है उसको बट्टे में लिख लेंगे, प्लस में कर लेंगे इसकी पावर को, B अपॉन A गुणा अंडर रूट C अपॉन B, क्योंकि B की पावर -1 है तो इसको बट्टे में लिखेंगे तो इसकी पावर प्लस में हो जाएगी, A अपॉन C। अब गुणा में है तो हम अंडर रूट में सभी को एक साथ गुणा कर सकते हैं, B अपॉन A गुणा C अपॉन B गुणा A अपॉन C। A से A कैंसिल, B से B, C से C, यानी अंडर रूट 1, इसका मतलब क्या है? 1। इसका आंसर क्या होगा? 1, यानी 15वें क्वेश्चन का आंसर होगा A। सोलहवां क्वेश्चन, 196 के अभाज्य गुणनखंडों की 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल क्या होगा? घातों का योगफल, एक 196 की अभाज्य गुणनखंड करेंगे
196 की। सबसे पहले 2 का दिया, 9 दूनी 18, 8 दूनी 16, फिर 2 का, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, फिर 7 का, 7 7 का 1। क्या है इसका अभाज्य गुणनखंड? 2 की पावर 2 गुणा 7 की पावर 2, यानी अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग। अभाज्य गुणनखंड है 2 और 7, इनका घातों का योग क्या होगा? 2 प्लस 2। इनकी घात 2 और 2 है, तो इनका मान क्या होगा? 4। यही हमारा आंसर होगा। 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल हमें पूछा है। 196 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग कर देंगे। इसी का आंसर क्या होगा? 4 होगा। और क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 17वां। फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 इस प्रकार से है। कहाँ तक है? प्लस फैक्टोरियल 10 तक बटे 12 का शेषफल होगा। का शेषफल शेषफल होगा। अब इसका शेषफल निकालने के लिए सबको मान निकालना जरूरी नहीं है। देखो सबका मान कैसे निकालेंगे? 1 का फैक्टोरियल 1 प्लस 2 का फैक्टोरियल 2 गुणा 1 प्लस 3 का फैक्टोरियल 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 4 का फैक्टोरियल 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। इस प्रकार से हम फैक्टोरियल को हल करते हैं और लास्ट में 10 गुणा 9 इस प्रकार से गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 इस प्रकार से हल करते हैं, है ना। तो हमें इतना हल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें 12 से विभाजित करना है। तो अगले जो सभी पद हैं उनमें 12 के गुणज ही होंगे। वो सारे पद क्या होंगे? 12 के गुणज होंगे, तो 12 का उसमें पूरा पूरा भाग जाएगा, यानी शेषफल 0 बचेगा। देखना, क्योंकि 3 दूनी 6 और 6 चौका 24 यानी 12 से विभाजित है, यानी कि सभी अगले जो सभी संख्याएं, क्योंकि उसमें सब में ये आने वाले हैं 4 गुणा 3 गुणा 2, ये तो आने वाले ही हैं, तो वो क्या है कि 12 से विभाजित होगी। तो उसमें 12 से पूरी विभाजित होगी, इसका मतलब क्या होगा? शेषफल 0 आएगा। तो अगली संख्याओं को हम मान निकाले नहीं, इससे पहले क्या करेंगे? इससे पहले जो संख्या है उनका योग कर लेंगे। 1 प्लस 2 प्लस 6 बटे क्या होगा? 9 12। क्योंकि इनका योग हमने क्यों नहीं किया? क्योंकि ये जो है सभी पद जो है 12 के मल्टीपल्स हैं, और 12 के मल्टीपल से इसका मतलब पूरा पूरा भाग जाएगा, पूरा पूरा भाग जाएगा, तो क्या होगा? शेषफल 0 आएगा। तो इसका कोई मतलब नहीं रहा, यानी कि ये पद है 1 प्लस 2 प्लस 6, ये हमारे शेषफल रहने वाले हैं। 6 और 2 8 और 1 9, यानी 9 बटा 12। तो शेषफल क्या आएगा? शेषफल होगा अपना 9। शेषफल है 9, यही इसका आंसर होगा। यानी कि इतना बड़ा हल करने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता चल गया कि ये जो है आगे आने वाले पद जो है वो 12 के मल्टीपल्स होंगे और 12 से पूर्णतः विभाजित होंगे। इसका मतलब इसका शेषफल क्या होगा? 0 होगा। 0 होगा तो आगे वाले पद को छोड़ देंगे हम, और यहाँ तक कि हम सोल्व करेंगे 1 प्लस 2 प्लस 6 बटे 12, तो क्या होगा? 9 शेषफल आएगा। ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है 9 यानी कि बी। अगला क्वेश्चन, एटीन का है अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 8 /
√3 प्लस के √2, 5 प्लस √24, इसका मान क्या होगा? यानी कि √12 माइनस √8 इंटू √3 प्लस √2 बटा 5 प्लस √24। देखिए जो प्रैक्टिस शीट जो टेलीग्राम पर डाली गई थी उसमें जो है वो क्वेश्चन में ये जो वर्गमूल का जो निशान है, वर्गमूल का जो चिन्ह है वो पूरे पर नहीं है, यहाँ तक ही है, तो इसको करेक्शन कर लेना, ये पूरे में है। तो इसका आंसर रूप में सोल्व करेंगे तो इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 4 गुणा 3 लिख सकते हैं इसको, फिर माइनस ये 4 गुणा 2 लिख सकते हैं इसको, फिर गुणा √3 प्लस √2 बटे क्या आएगा 5 प्लस √24। अब क्या होगा, 4 है, 4 को बाहर निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 √3 माइनस 2 √2 गुणा √3 प्लस √2 यहाँ पे बटे 5 प्लस √24। अब क्या होगा, 2 को कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेने के बाद में क्या बचेगा, √3 माइनस √2 गुणा √3 प्लस √2 √2 बटा 5 प्लस √24। अब क्या होगा, ये दोनों a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा देंगे, √ यानी 2, ये क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये फॉर्मूला है ना, a माइनस बी और a प्लस बी बराबर क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमने फॉर्मूला लगाया, बटे नीचे क्या है 5 प्लस ये है। अब क्या करेंगे, √3 का स्क्वायर 3 और √2 का स्क्वायर 2 हो गया, तो 3 में से 2 गए तो 1 बचा, ऊपर √2 है, ऊपर √2 है और नीचे क्या है 5 √24। अब इसका परिमेयकरण करेंगे, यानी कि जो प्लस का नीचे प्लस का चिन्ह है तो माइनस के चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, 5 माइनस √24 और नीचे भी 5 माइनस √24, तो ये तो क्या हो जाएगा 5, वही a प्लस बी ए माइनस वाली कंडीशन होगी, a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये तो क्या हो जाएगा 25 माइनस 24 यानी कि 1 बच जाएगा, ऊपर क्या होगा 2 5 माइनस √24 और नीचे 1 हो गया। अब क्या करेंगे, यानी 10 माइनस √2 √24, 2 को अंदर गुणा कर दिया। अब क्या होगा, इसी फॉर्म में √ में ये भी क्वेश्चन आ सकता है, डायरेक्ट ये क्वेश्चन भी आ सकता है। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, यानी क्वेश्चन की जो है इस फॉर्म में हो, यानी 10 माइनस यहाँ पे 2 होना जरूरी है, इसके लिए हम क्वेश्चन में क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन के लिए 24 के ऐसे 2 टुकड़े करेंगे कि गुणा करने पर तो 24 आ जाए, या फिर 10 के मान लो 10 के ऐसे 2 टुकड़े करेंगे कि गुणा करने पर तो 24 आ जाए, योग करने पर 10 आ जाए, तो ऐसे 2 टुकड़े क्या होंगे, ऐसे 2 टुकड़े क्या होंगे, 6 चौका 24, 6 इंटू 4, 6 चौका 24 और 6 और 4 कितने हो गए 10 हो गए, तो क्या होगा √6 माइनस √4, इसका स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये √ है तो √ से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और √6 माइनस √4 इसका आंसर हो जाएगा, और √4 को भी हम सोल्व कर सकते हैं, तो √6 माइनस 2 इसका आंसर होगा। फाइनल आंसर क्या होगा, √6 माइनस 2 इसका आंसर होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ लेंगे, या फिर
4 इंटू 3 लिख सकते हैं इसको, और 8 को 4 इंटू 2 लिख सकते हैं। 4 को बाहर ले लिया, दो आ गए, और फिर √3 और √2, √3 माइनस √2 गया। अब a प्लस बी ए माइनस बी वाला सूत्र लगेंगे, √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, तो क्या होगा 1 हो गया, और ये 2 बच गया, और नीचे क्या होगा 5 प्लस √24। अब 2 को इसमें गुणा कर लिया, 10 माइनस 2 √24। अब क्या करेंगे कि 10 के से 2 टुकड़े करेंगे कि योग करने पर तो 10 आ जाए, तो गुणा करने पर 24 आ जाए। इस फॉर्म में हमें अंडर रूट में अगर कोई संख्या है तो इसका सॉल्यूशन हम इस प्रकार से करते हैं कि 10 के 2 टुकड़े करेंगे, और फिर ऐसे टुकड़े करेंगे कि योग करने पर 10 आ जाए, और 24 को गुणा करने पर क्या हो जाए 24। यानी या फिर हम ऑप्शन से भी ट्राई कर सकते हैं, जैसे इसका स्क्वायर करेंगे तो ये वाली फॉर्म आ जाएगी। इसका वापस से करके देखो, ऑप्शन से देखो, किसी संख्या को 4 से भाग देने पर 4 से भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है। शेषफल 2 प्राप्त होता है। इससे प्राप्त भागफल को, यानी कि ये सोल्व किया उसके बाद में इससे प्राप्त भागफल को 5 से भाग देने पर 5 से भाग देने पर 5 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। शेषफल 3 प्राप्त होता है। शेषफल 3 प्राप्त होता है। इस प्रकार प्राप्त भागफल को 6 से भाग देने पर, इस प्रकार प्राप्त भागफल को 6 से भाग देने पर 6 से भाग देने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है। और यदि अंत में भाग, अंतिम जो भागफल है, अंतिम भागफल 7 हो तो संख्या क्या थी। इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन के माध्यम से ही हल करेंगे, केवल और केवल ऑप्शन के माध्यम से। किसी संख्या को 4 से भाग देने पर, अब ऑप्शन है इसके, फर्स्ट ऑप्शन है 962, सेकंड है 954, और थर्ड है 946, फोर्थ है 938। अब इनमें एक एक में भाग देकर देखते हैं। सबसे पहले 4 का भाग देंगे, 4 दूनी 8, और बच गए 4 चौक 16, और 2 में नहीं जा रहा, यानी 4 चौक 16, और 2 शेषफल बच गए। हाँ, 2 शेषफल बच रहा है ना, 4 चौक 16 और 2 शेषफल बच गया। अब क्या करेंगे, 2 शेषफल बच गया। अब इसमें क्या करेंगे, जो भागफल आया, ये हमारे पास भागफल आया, इसको हम क्या करेंगे, प्राप्त भागफल को 5 से भाग देंगे।
5 चौके 20, बच गए 4, 5 अंटा 40, यानी कि 5 इससे प्राप्त भागफल को 5 से भाग देने पर शेषफल 3 बचना चाहिए, जो समय शेषफल 3 बच ही नहीं रहा, 0 बच रहा है। अब दूसरा ऑप्शन ट्राई करते हैं। 954 में भाग देंगे 4 का, 4 दूनी 8, 4 ती 12, 3 बच गए 4 अंटा 32, यानी कि 2 शेषफल है, ये हमारी कंडीशन पूरी हो रही है। अब जो भागफल आया 238, उसमें क्या करेंगे, 5 का भाग देंगे, फिर से 5 का भाग दिया, फिर 5 को 20, 3, फिर 5 अंटा 35, बच गए 3। अब 3 क्या इसमें शेषफल आ रहे हैं, हाँ 3 शेषफल आ रहा है, इसका मतलब ये भी सही है। फिर क्या करेंगे, फिर वापस से 6 का भाग देंगे, यानी कि जो भागफल आया इसमें वापस से 6 का भाग दिया, 6 का भाग दिया तो क्या होगा, 6 चौको 24, 26, 6 6 36, 6 संतु 42, 6 संतु 42, शेषफल कितना आया 5। ये हमारी कंडीशन फॉलो हो रही है। 6 से भाग देने पर शेषफल क्या आना चाहिए 5, और जो अंतिम भागफल है वो 7 होना चाहिए। ये हमारी पूरी कंडीशन को फॉलो करता है, तो आंसर हमारा क्या होगा, बी होगा, यानी कि 954। 954 ऐसी संख्या है जिसमें 4 का भाग देने पर शेष दो प्राप्त होता है, और उसके भागफल में 5 का भाग देने पर क्या होगा, शेषफल 3 प्राप्त होगा, और जो भागफल आया है उसमें 6 का भाग देने पर शेषफल 5 बचेगा, और भागफल अंतिम भागफल क्या होगा 7। ये हमारी सभी कंडीशन को फॉलो करता है, इसका मतलब ये आंसर होगा हमारा। आंसर नंबर क्या होगा, बी, यानी कि इस क्वेश्चन को हम केवल और केवल ऑप्शन के माध्यम से ही हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 20। किसी संख्या को 7 से गुणा करने पर, किसी संख्या को किसी संख्या को 7 से गुणा करने पर गुणनफल का प्रत्येक अंक 3 प्राप्त होता है। गुणनफल का जो प्रत्येक अंक है 3 प्राप्त होता है। ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है, ऐसी सबसे छोटी संख्या ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है। ऑप्शन के माध्यम से इस क्वेश्चन को भी ऑप्शन के माध्यम से करेंगे। ए है 47,649, बी है 719, सी है 47,619, और डी है 48,619। अब सबसे पहले क्या करेंगे, 7 से गुणा करेंगे। 7 से गुणा करने पर सभी अंक 3 प्राप्त होना चाहिए। इसको 7 से गुणा किया, 9 संता 63, फिर 6, 9 संता 63, 6 हासिल की, और 4 संता 28, 28 और 6 कितने हो गए 28, और 6 34, 34 में अंक 4 आ गया, इसलिए ये नहीं होगा। फिर क्या होगा, इसको ट्राई करते हैं, इसमें 7 से गुणा करते हैं, तो क्या होगा, 9 संता 63, 6 हासिल की, 7 एकम 7, और 6 कितने हो गए 13, 1 हासिल की, 7 7 49, 49, और 1 50, ये 0 आ गया, ये भी कैंसिल। अब इसको ट्राई करते हैं, 7, 9 संता 63, और 7 एकम 7, और 6 कितने हो गए 13,
1 हासिल की 7 6 42 रेट 43, 4 हासिल की 7 7 49, 49 और 4 कितने हुए 53, और हासिल की 5 7 चौक 28 और 5 कितने हुए 33। ये हमारा कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, यानी कि प्रत्येक अंक क्या हो गए 3 और 7 से गुणा करने पर प्रत्येक अंक क्या हो गया 3, यानी कि ये हमारा ऑप्शन सही हो गया। 47,619 इसका आंसर होगा। ये हमारी थी प्रैक्टिस शीट, 20 क्वेश्चन थे। ये टेलीग्राम चैनल पर आपको उपलब्ध हो गए होंगे। पहले दिन जब ये प्रैक्टिस शीट टेलीग्राम पर अपलोड की जाएगी तब मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। ये फ्री टेस्ट सीरीज होगी और इसका सॉल्यूशन मैं इस यूट्यूब के माध्यम से करवाऊंगी। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।